बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ इस्लाम के सिलसिले में हम एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका किरदार सब्र, वफ़ादारी और क़ुरबानी की आला मिसाल है। आज का मौजू है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। अगरचे उम्र में बड़े थे, मगर अल्लाह ताला ने हिकमत के तहत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का मरकज़ी नबी बनाया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनका वज़ीर और मददगार मुकर्रर फरमाया। लफ्ज़ हारून का मानी इब्रानी ज़बान में नूर, सफ़ाई और सफ़ेदी है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत, गोरे रंग, वजीहा और पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली तबीयत रखते थे, जबकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम साबिर, बुर्दबार और नरम खू थे। यूं ये दोनों भाई एक दूसरे की मुकम्मल तकमील थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात में शामिल हैं वज़ीर, इमाम, खलीफ़ा। इब्तिदा में आप तजारत से वाबस्ता रहे, फिर अल्लाह के हुक्म से इमामत और खिलाफत पर फ़ाइज़ हुए और बिलाखिर मनसब नबूवत अता हुआ। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हर मरहले पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। फ़िरौन के दरबार में, बनी इसराइल की रहनुमाई में, हर आज़माइश और मुसीबत में। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का निगरान बनाकर जाते। बनी इसराइल की नाफरमानियों के सबब अल्लाह ताला ने उन्हें सहराओं में भटकने की सज़ा दी, मगर चूँकि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, इसलिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ मुकर्रर रहे ताकि इस्लाह और निगरानी जारी रहे। रिवायात में आता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कोहे तूर की जानिब लेकर रवाना हुए। रास्ते में अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, ए मूसा, हारून की मुकर्ररा उम्र पूरी हो चुकी है, अब हम इन्हें अपनी बारगाह में बुलाना चाहते हैं। जब वो पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचे तो अचानक एक शानदार और नूरानी महल ज़ाहिर हुआ। महल के अंदर निहायत खूबसूरत बिस्तर और जन्नती लिबास मौजूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को वो लिबास पहनने का फरमाया। जैसे ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उस बिस्तर पर लेटे, फ़रिश्ते नाजिल हुए और निहायत सुकून, इज़्ज़त और वक़ार के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई। ये एक नबी की बाइज़्ज़त और पुरअमन वफ़ात थी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतहाई सदमे का बाइस बनी। अगरचे ये वफ़ात उनकी आँखों के सामने अल्लाह के हुक्म से हुई थी, मगर भाई की जुदाई का गम नाकाबिले बर्दाश्त था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े, अपना गिरेबान चाक किया और बार बार अल्लाह से फरियाद करते रहे। जब बनी इसराइल को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात का इल्म हुआ तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम इन्हें पहाड़ पर ले जाकर कत्ल कराए हो। अल्लाह ताला ने फ़ौरन एक मोजज़ा ज़ाहिर फरमाया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का नूरानी तख्त लोगों के सामने ज़ाहिर किया गया, जिससे साबित हो गया कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी तबई मौत से वफ़ात पा गए हैं। तब जाकर बनी इसराइल को यकीन आया और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गम में शरीक हुए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, लेकिन मोतबर रिवायात के मुताबिक आपके दो मशहूर बेटे थे। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में उनके बाज़ बेटों का इंतकाल हो गया था। ये मालूमात इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल रिवायात में मिलती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, ए अली, तुम्हें मुझसे वही निस्बत हासिल है जो हारून को मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। इस हदीस से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के अजीम मकाम का अंदाज़ा होता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर, मददगार और जानशीन थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हमें ये सबक देती है कि दीन की खिदमत में इखलास ज़रूरी है। क़ियादत के साथ सब्र और नरमी लाजिम है। भाई का साथ अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमें अंबियाए किराम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये तहरीर पसंद आई हो तो ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्रॉफिट सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक कुरान के इन हसीन पैगामात को पहुँचाएँ।